नमस्कार। हमारे नए वीडियो में आपका स्वागत है। क्या आप ऐसा कोई मंत्र जानना चाहते हैं कि जिससे समस्त रोगों का नाश हो, उसके साथ में ही समस्त तंत्र मंत्रों की बाधाओं का नाश हो? अगर किसी ने भी भूत प्रेत पिशाच करनी बाधा कुछ भी किया हो तो उनका आप घर में ही क्या तोड़ निकालना चाहते हैं और साथ में ही तंत्र मंत्रों की बाधाओं से हमेशा के लिए छुटकारा चाहते हैं, तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए, क्योंकि इस वीडियो में मैं सभी तंत्र मंत्रों पर एक ही इलाज बताने वाला हूँ, जिससे सभी तंत्र मंत्र बाधाएं करनी पिशाच या फिर भानामती हो या फिर कोई भी किसी ने आपके ऊपर किसी भी प्रकार की तंत्र क्रिया की हो, उन सभी का नाश जल्द से जल्द हो जाएगा। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए, क्योंकि इस वीडियो के एंड में मैं इसकी विधि भी बताने वाला हूँ और अनुष्ठान कैसा करना है वो बताने वाला हूँ, और साथ में ही इसका जिन्होंने अनुभव लिया है उनका अनुभव भी आपको बताने वाला हूँ। तो मैं वीडियो को शुरू करता हूँ, पर उससे पहले हमारे वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करना ना भूलिए। और साथ में ही अगर आपकी कोई समस्या है तो upaytantra7@gmail.com पर हमें ईमेल कर सकते हो, और साथ में ही हमारी तरफ से आपको जल्दी से जल्दी कॉल आ जाएगा जब आप अपनी समस्या पूछोगे। तो फिर हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो भगवान दत्तात्रेय का जो भी ये मार्ग है उसमें सभी प्रकार की जो भी समस्याएं हैं उनका निदान हमें मिलता है। परमहंस परिव्राजकाचार्य श्रीमद् वासुदेवानंद सरस्वती स्वामी महाराज जी जैसे महात्माओं ने जो भी मंत्र तंत्र की निर्मिति की है, जितने भी उन्होंने मंत्र लिखे हैं, उन सभी मंत्रों का एक तरह से इस तरह से असर होता है जैसे कि वो स्वयं सिद्ध है। तो फिर ये मंत्र तो स्वयं सिद्ध है ही, साधक अगर सिर्फ भक्ति भाव से इसका जाप करें और साथ में ही अगर अच्छी तरह से निष्ठा उसकी भगवान दत्तात्रेय के ऊपर है तो आपको फल ज़रूर मिलेगा। लेकिन सिर्फ आपको एक ही चीज़ करनी है, आपको शुद्धता का पालन करना है, आचरण अच्छा रखना है। तो अभी मैं अनुभव शुरू करता हूँ। तो ये अनुभव 2010 और 11 के बीच में एक साधक था उसका है। तो उसने लिखा है कि मैं 2010 या 11 के बीच में किसी जून या जुलाई महीने में गुरुजी से मिला, तो ये अनुभव मैं खुद लिख रहा हूँ। तो ये कोल्हापुर से आते थे। तो कोल्हापुर से ये एक बहुत अच्छे बिजनेसमैन थे और बिज़नेस के साथ साथ ही साधना मार्ग पर ये चलते थे। हुआ ऐसे कि उनका बिज़नेस कोल्हापुर में था, सातारा में था और साथ ही बम्बई में भी था। तो इन तीनों जगह पे जब बिज़नेस अच्छी तरह से चल रहा था तो ये कभी नासिक गए थे। तो फिर नासिक में किसी के साथ इनका झगड़ा हो गया। जब झगड़ा हुआ तो उसने इनको ये धमकी दे दी कि आपका सारा बिज़नेस बहुत ही जल्द बंद हो जाएगा और आपको भी 6 महीने के अंदर ही मृत्यु आ जाएगी। तो इस प्रकार इनको जब धमकी दे दी तो इन्होंने तब सीरियस नहीं लिया। जब ये साधना मार्ग से थे फिर भी इनको ऐसी बातों पर विश्वास नहीं था। फिर हुआ ऐसे, अचानक से इनकी पत्नी जो थी बीमार हो गई, साथ में ही इनकी एक जो ब्रांच थी वो भी बंद हो गई अचानक से। वहाँ पे कुछ लीगल कारणों की वजह से उनको प्रॉब्लम आने लगा। उसके बाद इनके घर में अचानक से चोरी हो गई और चोरी के साथ ही इनका 10 लाख रुपए का नुकसान हो गया। तो ये बहुत बड़ी रकम थी जो ये इनका नुकसान हो गया। तो उसके बाद तो मानो इनको टेंशन आने लगी, क्योंकि अचानक से इनका बच्चा भी बीमार हो गया। तो चारों तरफ से विभिन्न प्रकार की मुसीबतें आने लगी, तो इनको कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तो उसके बाद हुआ ऐसे कि ये नरसोबा की वाड़ी जो यहाँ पे कोल्हापुर से बहुत नज़दीक है, उस देवस्थान में जाते थे और वहाँ पे हमारे भी कुछ एक दो साधक थे, वो वहीं से आते हैं। तो नरसोबा की वाड़ी में हम भी तब थे। तो ये दत्तात्रेय का बहुत ही सिद्ध स्थान है। तो उसके बाद हुआ ऐसे कि कुछ कारणों की वजह से वो निराश और हताश होकर नरसोबा की वाड़ी को आए थे, और तब उनकी मुलाकात हमारे साथ जो एक रहते हैं गुरु बंधु, उनके साथ हो गई। और उन्होंने बोला कि नरसिंहवाड़ी के बारे में तो बहुत सुना है, तो यहाँ पे कोई ऐसा है क्या कि जो हमें हमारी तकलीफ़ से बाहर निकाले। तो उन्होंने बोला कि ये तो खुद ही बहुत सिद्ध स्थान है, आपको और दूसरे की कोई भी ज़रूरत नहीं। लेकिन उन्होंने बोला नहीं, मुझे फिर भी किसी से मिलना है, अगर यहाँ पे कोई मार्गदर्शन मुझे करेगा तो बहुत अच्छा रहेगा।
तो वो जो गुरु बंधु थे उन्होंने उनको हमारे पास लेकर आए। मैंने बोला कि ये तो साक्षात दत्तात्रेय का स्थान है, यहाँ पे आपको कोई भी मार्गदर्शन मैं अभी नहीं कर सकता, तो फिर इनके सामने तो हो ही नहीं सकता। तो उसके बाद मैंने उनको एक जगह आने के लिए बोला और वहाँ पे मैंने बोला कि आप शनिवार को आ जाइए। तो उस दिन गुरुवार था, तो 3 दिन बाद उनको एक जगह पे मैंने बुलाया। तो उनको बोला कि वहाँ पे आपका जो भी मार्गदर्शन है वो हो जाएगा। वो सुबह 6 बजे 6 या 7 बजे के आसपास वहाँ पे पहुँच गए। तो फिर कुछ देर हमारी साधना और चलने वाली थी, उसके लिए हमारे जो एक शिष्य थे जिनके घर में मैं रुका था, उन्होंने थोड़ी देर उनको बैठने के लिए बोला, उनको चाय और थोड़ा सा खाना दे दिया। और उसके बाद जब हमारी साधना ख़त्म हो गई तो 8 साढ़े 8 के बीच में उन्होंने हमसे बात करना शुरू कर दिया। तो जब वो आए तो मैंने उनको बोला कि क्या आपकी घर में बहुत सारे लोग बीमार पड़ रहे हैं या फिर आपका अचानक से क्या नुकसान हो रहा है क्या। तो ऐसे प्रश्न सुनकर उनका एकदम से चेहरा बदल गया और वो रोने लगे। एकदम अच्छा हट्टा कट्टा आदमी अचानक से रोने लगा और उन्होंने बोला कि स्वामी जी, हम क्या बताएं, हमारी समस्या तो बहुत सारी है लेकिन हमें कहीं पे भी मार्ग नहीं मिल रहा, ये क्या हो रहा है वो समझ में नहीं आया। तो मैंने उनको बोला, एक काम कीजिए, पहले शांति से यहाँ पे बैठिए, कुछ भी फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। परमहंस परिव्राजकाचार्य श्रीमद् वासुदेवानंद सरस्वती स्वामी महाराज जी की कृपा से सारी चीज़ें आज ठीक होने वाली है। तो उनको मैंने पूछा कि आप शुरू से जो भी आपकी कहानी है वो बताइए। तो उन्होंने बताया, बिज़नेस अच्छा चल रहा था, अचानक से घाटा होने लगा, उसके बाद घर में बीमारियां आने लगी, उसके बाद चोरी हो गई और सारी चीज़ें उन्होंने बताई। तो फिर मैंने बोला कि ठीक है, एक काम कीजिए, आप मेरे सामने यहाँ पे बैठ जाइए और वहाँ पे मेरे साथ में परमहंस परिव्राजकाचार्य श्रीमद् वासुदेवानंद सरस्वती स्वामी महाराज जी की एक प्रतिमा थी। तो उनको नमन करते हुए मैंने उनको मार्गदर्शन करने के लिए बोला और इनकी समस्या असल में क्या है वो मैंने दिखाने के लिए बोला। तो मुझे ऐसा इस तरह से दृष्टांत हुआ कि इनकी जो समस्या है वो दैविक नहीं है, किसी ने तो इन पर कुछ ना कुछ तो मंत्र तंत्र किया है और इन मंत्र तंत्रों की वजह से इनके ऊपर समस्या है। तो मैंने बोला ठीक है, आप एक काम कीजिए, सबसे पहले आप जब यहाँ पे नरसोबा केवाड़ी में आ ही गए हैं तो आप सबसे पहले वहाँ पे जाकर भगवान दत्तात्रेय के सामने एक मंत्र का अनुष्ठान कीजिए और घर में जाकर वही अनुष्ठान कीजिए और साथ में यहाँ का जो संगम का पानी है वो लेकर जाइए और वहाँ पे घर में जाकर छिड़क दीजिए। तो फिर मैंने उनको कुछ विधि बताई और उनको एक मंत्र दिया और 21 दिन का अनुष्ठान बोला, साथ में ही सिद्ध आसन लेने के लिए बोला। बहुत से लोग आसन के बारे में क्या होता है कि उतने सजग नहीं रहते, क्योंकि जब आसन की बात आती है तो आपको क्या लगता है किसी भी आसन पर बैठकर सिद्ध मंत्रों का जाप करेंगे और वो एकदम से सिद्ध हो जाएगा, तो ऐसा नहीं होता। मैं बहुत सारे लोगों को ये बता चुका हूँ, जब तक आपका आसन ठीक नहीं होगा आपकी साधना ठीक नहीं हो सकती। तो उसके बाद मैंने उनको वो सिद्ध आसन कैसा होना चाहिए, क्या होना चाहिए वो बताया और उन्होंने मेरे से आसन लिया और मंत्र का पूरा विधि लिया। उसके बाद जैसा उनको बोला था उस तरह से 3 दिन का उन्होंने अनुष्ठान किया और उसके बाद वो जो वहाँ के सामने ही पानी है वो पानी लेकर घर चले गए और घर में भी वो पानी छिड़का। उसके बाद मैंने उनको जैसे बोला था घर में भी 21 दिन का अनुष्ठान किया। 21 दिन का अनुष्ठान करते तब तक मैं कर्नाटक की तरफ निकल गया था, तो उनको वहाँ पर आने के लिए बोला। तो फिर 21 दिन के बाद उनको एक मंत्र से ताईद जो था वो बांधने के लिए दिया और साथ में ही फैमिली वालों को दिया। तो हुआ ऐसे धीरे करके जो उनकी ब्रांच बंद हो गई थी उसका प्रॉब्लम ख़त्म हो गया। जो आदमी प्रॉब्लम कर रहा था वो गवर्नमेंट का था, तो उसकी कहीं पे और जगह पे ट्रांसफ़र हो गई और वहाँ पे नया आदमी आया। उसके बाद इनको अचानक से एक बड़ा ऑर्डर मिला और जितना भी नुकसान था वो पूरा का पूरा भर गया। तो इस तरह से उसने सारी समस्याओं से उसके राह मिली और वो आगे निकल पड़ा। लेकिन इसमें कहीं भी उन्होंने तंत्र मंत्र के पीछे या फिर कोई बकरा काटा है या फिर कोई गाय काटी है या फिर और कुछ चीज़ें काटी है, तो इस तरह की कोई भी चीज़ नहीं की, किसी भी तांत्रिक मांत्रिक के पास नहीं गए, पूरा भक्ति मार्ग से ही इनको अच्छा फल मिला। तो
तो आप भी अगर किसी चीज़ से परेशान हो तो स्मशान साधना की ज़रूरत नहीं है, किसी तंत्र मंत्र करने की ज़रूरत नहीं है और कहीं पे भी जाने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ घर पे ही भक्ति मार्ग से भी काम हो सकता है। कुछ अनुष्ठान और अच्छे मंत्रों की ज़रूरत पड़ती है, पर आपका आसन अच्छा हो, आपकी भावना अच्छी हो, आपका संकल्प सिद्ध हो तो कुछ भी चीज़ें नामुमकिन नहीं है। तो ये मंत्र कुछ इस प्रकार है। ये मंत्र का आप दत्त जयंती के जो अभी अवसर है उस पर 11 दिन का अनुष्ठान करके वो सिद्ध कर सकते हो। अगर आपको सिद्ध आसन चाहिए तो हम आपको सिद्ध आसन दे सकते हैं और हमसे भी आसन मंगवा सकते हो। तो मंत्र कुछ इस प्रकार है। वैर्याकृत मंत्रादि प्रयोगा यस्य कीर्तनात् नश्यन्ति देव बाधाश्च दत्तात्रेयं नमामितम्। वैर्याकृत मंत्रादि प्रयोगा यस्य कीर्तनात् नश्यन्ति देव बाधाश्च दत्तात्रेयं नमामितम्। अभी एक लास्ट बार सुनिए। वैर्याकृत मंत्रादि प्रयोगा यस्य कीर्तनात् नश्यन्ति देह बाधाश्च दत्तात्रेयं नमामितम्। तो इस प्रकार ये मंत्र है, ये एकदम सिद्ध मंत्र है। खुद परमहंस परिव्राजकाचार्य श्रीमद् वासुदेवानंद सरस्वती स्वामी महाराज रचित ये मंत्र है। तो इसका आप एक बार अनुष्ठान करके आप खुद ब खुद इसकी अनुभूति ले सकते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए और अगर आपको ये अच्छा लगे तो हमारे चैनल को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हमारे वीडियो को ज़रूर पहुंचाइए। तो ऐसे ही आगे वीडियो देखने के लिए और भी सारे सिद्ध मंत्र जानने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और घर बैठे किसी भी साधना में मार्गदर्शन प्राप्त करें। अवधूत चिंतन श्री